सुना था ये नहीं एफआईए की कस्टडी में दंगा किया जा रहा है। ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्या इन्वेस्टिगेट करना क्या चाहते हैं? लोगों की शलवारें उतार के उसमें क्या निकालना है आपने? हद हो गई है वैसे बेवकूफी की भी और बुज़दिली की भी। तो आजम सवाती की गिरफ्तारी अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक रेड लाइन बन चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब आजम सवाती की मेडिकल रिपोर्ट ने पहिया उल्टा घुमा दिया है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग मार्च, अब खूनी लॉन्ग मार्च की जानिब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इमरान खान को इस मार्च में उल्टा लटकाने का ऐलान। और लेकिन आजम सवाती को पकड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया और फिर उनको नंगा कर दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे कपड़े उतार दिए गए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो लोग भी आजकल गिरफ्तार हो रहे हैं वो जब छूट कर आते हैं तो उनको ये क्यों बताना पड़ता है कि हमें नंगा किया गया है? ये कौन है जिसको शौक पड़ गया है कि गिरफ्तार करके कपड़े उतार के चेक करे? यानी इंसानों के कपड़ों के अंदर ये क्या ढूंढ रहे हैं? वो जो एक गुजरांवाला का बंदा पकड़ा गया था जो कोई इदारों के खिलाफ कुछ बातें करता था मुबैना तौर पे, वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर करके कहा गया कि आपके खिलाफ बयान देना है। कल को फिर आप फौज को ये बताएंगे कि जब पाकिस्तान पे अल्लाह ना करे कोई खुदा न खास्ता मुदाखलत होती है तो फिर फौज को आप सिखाएंगे कि असला कैसे चलाना है। शहबाज गिल उसने कहा जी इमरान खान के खिलाफ और फलां फलां बंदों के खिलाफ बयान लेने के लिए मेरे भी कपड़े उतार दिए। वो जर्नलिस्ट है हमारे फारूकी साहब, उनके भी कपड़े उतार दिए। जो बंदा पकड़ा जाता है उससे बाद में मिलते हो कहते हैं मेरे कपड़े उतार दिए। नंगा, ये नंगा करने का शौक कहां से पड़ गया है? और अब ये शौक महंगा पड़ेगा क्योंकि इस दफा इन्होंने गलत आदमी को नंगा कर दिया। जरा ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि वो क्या रहे हैं। आजम सवाती बाहर आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे जो चीजें आज एक सेनेटर ने फोन करके बताई वो बड़ी खौफनाक है। मैंने उस सेनेटर को ये कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इस तरह किया गया होगा। क्या आपको ये बात आजम सवाती ने बताई? तो उन्होंने कहा जी मुझे आजम सवाती ने नहीं बताई, लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी ने बताई जो झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा उस आदमी को बराह रास्त आजम सवाती ने बताई या उसको उन्होंने बताई जिन्होंने उसके साथ ये कार्रवाई डाली है? तो उन्होंने कहा कि उस आदमी को जिसने मुझे ये बात बताई उसको ये बात आजम सवाती ने नहीं बताई, उसके सोर्स ने बताई उस महकमे के। तो मैंने उनको जो जवाब दिया और जो मुझे बताया लगता है वो ये है कि खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। कपड़े उतार देना एक नॉर्मल चीज होती जा रही है, लेकिन उसके आगे का जो टॉर्चर बताया गया वो बड़ा खौफनाक है। वो बड़ा खौफनाक है। जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मशीन का कहते हैं इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं मानता इस बात में। ये सिर्फ खौफ फैलाने की एक कोशिश है। लोगों को डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, खौफ फैलाना चाह रहे हैं कि कोई बंदा भी जो है वो वैसा ना करे जैसा पसंद नहीं है। और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को डराना धमकाना यही मकसद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना डराना होता और ये कानून सबके लिए होता तो नवाज शरीफ साहब के भी कपड़े उतर जाते। इसहाक डार साहब पाकिस्तान में भी होकर गए हैं, उनके भी कपड़े उतार दिए जाते और वो भी बेचारे बाहर निकल के रो रहे होते कि मुझे नंगा कर दिया है। फिर और बहुत सारे खवातीन हैं, उनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन और लोगों के भी कपड़े उतर जाते। बड़ी तकलीफ दे खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ है हवालात में या कस्टडी में जहां पर भी वो हैं, उसके हवाले से आजम सवाती साहब ने एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तो बेहतर यह है कि मुझे गोली मार दी जाए। इस कदर मायूस होने वाला बयान, दिल दुखाने वाला बयान, ये सवाल रेज करता है कि क्या हुआ उनके साथ, आजम सवाती साहब के साथ। और ये पैगाम सेनेटर एजाज चौधरी लेकर पहुंचे सेनेट के चेयरमैन के पास, और वहां पर उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब, आज अगर हमारे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो इन चीज़ों की इजाज़त मत दें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ है। और अब ज़रूरी है कि आप ये आजम सवाती साहब को उन्होंने पैगाम दिया और कहा कि ज़रूरी है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, उनको सेनेट में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके साथ क्या ऐसा हुआ जिस पर उन्होंने ये कहा कि मुझे गोली मार दी जाए। अब अगर थोड़ा सा ज़रा इस गवर्नमेंट के ट्रैक पर आप नज़र डालें, पास्ट ट्रैक जिसे हम कहेंगे, इसमें देखें सहाफ़ियों को उठाया गया, इमरान रियाज को उठाया गया, उसको मुख्तलिफ थानों में ले जाया गया, उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसके मुंह के ऊपर चादर डालकर उसको ऐसे कमरे में बंद किया गया जहां ऐसे कुछ केमिकल से या इतनी बदबू थी कि उसके फेफड़े उससे मुतासर हुए। फिर वो चेकअप के लिए बाहर जाना चाहता था, उसको बाहर भी नहीं जाने दिया गया। फिर आ जाए जमील फारूकी के साथ जो हुआ, उसको भी उन्होंने पकड़ा, उसके मुंह के ऊपर वो कपड़ा डाला और उसके ऊपर तशद्दुद किया। कौन सा कानून आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद करें? अरशद शरीफ वो इस मुल्क से जिस तरह से निकला है
और अभी वो जलावतनी में है, बाहर है। साबिर शाकिर को आप देख लें, कितने महीने गुजर गए, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। उनको उनके चैनल्स ने भले सचमुच में जॉब से निकाला है, या पाकिस्तान में बहुत सारे, लेकिन एतजाज अहसन साहब के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां हाथ डालेंगे तो वकला नहीं छोड़ेंगे। वकला तमाशा लगा देंगे पाकिस्तान के अंदर और आपको बताएंगे कि वकला की ताकत क्या है। वो जानते हैं कानून को भी, आइन को भी, अपने हुकूक को भी और अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। और ये जुल्म और जबर करने वालों के बाजू उन्होंने कई दफा आजमाए हुए हैं। सहाफियों को नंगा कर दिया, सियासतदानों को नंगा कर दिया। ये एक नई मुहिम चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन जरा गौर करें, आजम सवाती का स्टेटमेंट जो कोट हुआ है वो क्या है, जो वो कह रहे हैं कि बेहतर था मुझे गोली मार दी जाती। और फिर आजम सवाती ने स्टेटमेंट दिया और फिर गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में एहतजाज हुआ है। ये सिर्फ एहतजाज जो है वो सेनेट में नहीं हुआ, इस पर जरा गौर करें कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो सेनेटर्स हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा जो है वो परेशान है और इस तरह का शिकार है। यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी इस तरह का शिकार है कि भाई नंगा करके ये क्या हरकत की जा रही है। और पीटीआई के तो है ही, जमात इस्लामी ने भी इसी किस्म का मौक़िफ़ दिया है और बाकी लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं कि फौरी तौर पे आदम सवाती को सेनेट में आने की इजाजत लेकर दी जाए। अब आदम सवाती को जितना मैं जानता हूं, आप कितना भी टॉर्चर करें वो आकर छोड़ेंगे तो नहीं, ये मुझे आइडिया है। नंगा करने का नतीजा क्या निकल रहा है जरा ये देखें खबरें आप। पहले आप इनकी हरकतें चेक करें और उसके बाद दुनिया में बनती हुई खबरें चेक करें। पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर दिया गया। अब ये खबरें कौन कौन से मीडिया पे चल रही हैं? इंडियन मीडिया पे, यूरोपियन मीडिया पे, अमेरिकन मीडिया पे, दुनिया भर के मीडिया के ऊपर चल रही है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक वर्ल्ड न्यूज की खबर है, दूसरी जो मेरे पास है वो ग्लोबल विलेज की खबर है, यानी उधर ग्लोबल विलेज आपको पता है चाइना का। फिर ये खबर चल रही है वॉइस ऑफ अमेरिका, वहां पे भी चली है, वॉशिंगटन पोस्ट वहां पे भी चली है और बहुत सारे इस तरह अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स हैं, वहां पे चल रही है। पाकिस्तान में अपर हाउस के बंदे को, सेनेटर को एक ट्वीट करने के ऊपर गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया, नंगा कर दिया। ये सेनेटर का क्लेम है। अब सेनेटर साहब को बाहर आने दे, वो बताएंगे उनको कैसे नंगा किया गया और किसने नंगा किया और किसको इतना शौक है नंगा कर करके बंदों को देखने का। मेरे तो ख्याल में एक नंगा जुलूस निकाल देना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि एक ही दफा सबको नंगा देख ले और शौक पूरा हो जाए।